चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपकी डेली क्लास कर रहे हैं रोजाना रात 8 बजे, जिसमें हम लोग आपका आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इसके क्वेश्चन भी आपके लगातार एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज जो है आपका सरलीकरण वाला चैप्टर। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िएगा, इसे ध्यान से करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है ना। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, लिखा है दोस्तों 6.5 इंटू 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5। क्या आंसर आएगा? 10 है ना, या 9 या 7 या 6। ठीक है, करना क्या आंसर बनेगा? चेक करिएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए बन गया होगा। वैसे भी सबको पता है कि यहाँ पर 6.5 का डबल गुणा हो रहा है, तो मैं इसको a मान लेता हूँ, a का स्क्वायर। ये 2 बार गुणा हो रहा है, ये मतलब b है तो b का स्क्वायर है ना। और ये माइनस 2ab, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 3.5 में 7, और 7 का गुणा इसमें करेंगे 7 छंग 42, और 3.5 कितना होगा? 45। तो ये 2ab है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बना आपका a प्लस बी का या a माइनस बी का, है ना, क्योंकि माइनस 2ab किस में आता है? माइनस में आता है। तो a माइनस बी का स्क्वायर है जिसको ओपन कर रखा है, तो a माइनस बी यानी कि 6.5 माइनस 3.5 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 9। ठीक है, 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा एल्जेब्रा की आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5। तो 25 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा या 100 आएगा। डायरेक्ट कर लीजिएगा, समय देने की भी इस पर जरूरत नहीं है। कि पता चल रहा है कि ये a का स्क्वायर है, ठीक है, ये प्लस 2ab है, ठीक है, और ये b का स्क्वायर है। तो अब हम लोगों के पास प्लस का 2ab है, इसलिए हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस b का स्क्वायर। तो a प्लस b यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, बनेगा वो बनेगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों का बन रहा है वो बिल्कुल सही जवाब आपका बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये था। पढ़िएगा, 30 सेकंड का समय आप लोगों के पास लगाइएगा, है ना, और करने की कोशिश करिएगा। 0.8 का स्क्वायर है ना, 0.7 का स्क्वायर, फिर अपॉन में है 0.08, फिर माइनस 0.017 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0.1 होगा, 1 होगा, 10 होगा या 100 होगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, सारे दोस्त सॉल्व करना, आंसर लाना, क्या आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए कर लिया होगा। ये भी आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है ये क्या है आपकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये आइडेंटिटी पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो बस यही आपको लगाना है। इसमें ए आपका 0.8 है, बी आपका ये है। तो अगर ए प्लस बी करें तो इन दोनों को जोड़ें अगर, तो 0.80 और 0.17 को जोड़ें तो 0.97, तो ये हो जाएगा इनटू, ये तो a प्लस बी हो गया। a माइनस बी की बात करें तो 0.80 में से अगर हम ये माइनस करें 17 को, 10 में 7 गया तो 3, इधर 7 में से 1 गया तो 0.63 ये हो रहा है। ठीक, फिर बटे में देखें तो 0.08 का स्क्वायर है, तो अगर इनको प्लस करेंगे तो एक पॉइंट इधर किसका है? तो 0.097 है, ये है ना, 0 पॉइंट कितना है? 0.097 होगा, और ये करने पर 0.063 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.063। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा, इधर पॉइंट हटेगा, ऊपर 1000 लगेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटेगा, ऊपर 1000 लगेगा। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा,
4 जीरो से 3 और 4 जीरो खत्म, बचा 100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है क्या? ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा, ध्यान देना, सॉल्व करना। 11 सही 1/4, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 11 सही 1/4 डिवाइडेड बाय 3 सही 3/5 इंटू 6 सही 2/3 प्लस 1/6 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, करिएगा कोशिश, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर लाइएगा। ठीक है, 11 से 1/4, फिर 3 से 3/5। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर इंटू होगा, फिर प्लस होगा। तो पहले डिवाइड कर लेना है। ठीक है ना, करते हैं कोशिश। देखो 15, 5 से 15, 3 18/5 है, 18/5 हो जाएगा 5/18। फिर ये 6 थी 18, 2 20/3। ठीक है, प्लस आपका 1/6। ठीक है, जिससे जो कट रहा है काट लो। 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 9 पंजे 45 है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 इंटू 10 तो 250, और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12 और प्लस 1/6। ये 250/12 और कट रहा था क्या अभी, 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 125, तो 125 ने 126/6 तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब जो आप लोगों का बन रहा है वो बन रहा है 21, यानी कि 21। क्लियर है? यहाँ तक सिंपल सा है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर आपका बनेगा, करो जरा कोशिश। लिखा है 6.25 की पावर है 1/2, फिर लिखा है इनटू में 0.0144 की पावर है 1/2, फिर प्लस 1 भी है, फिर इधर है 0.027 की पावर 1/3, फिर लिखा है 81 की पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, सभी दोस्त सॉल्व करना, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। पहला ऑप्शन है 0.14, दूसरा ऑप्शन है 1.4, फिर तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 1.4 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, यानी कि 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर कि अगर पावर 1/2 है तो पावर काटने के लिए ये किसी न किसी की पावर 2 अगर करें, इस 6.25 को ऐसा लिखें कि ये किसी की पावर 2 बने, तो 6.25 को आप 2.5 की पावर 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2.5 यानी 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25, तो मैंने 2.5 का स्क्वायर और ये घात का आपस में दो, यहाँ क्या बच गया, यहाँ आ गया 2.5 इंटू, यहाँ पर अगर तो ये जो 1.4 है इससे याद आ रहा है 12 मतलब 1.2 या 0.12, 1.2 लिखेंगे, 0.12 का स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 0.12 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.12 आ रहा है। नीचे की बात करें तो ये जो 27 है ये किसका क्यूब है, 3 का, 0.3 का क्यूब है, तो 0.3 का क्यूब इसको लिखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 0.3 हो गया। और इनटू में इधर प्लस तो 1 है ही सही, इधर इनटू में किसकी पावर 4 लिखे के 4 कट जाए तो 3 की पावर 4 है ये, तो 3 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 से 4 कट गया तो ये 3 लिख सकते हैं आप। इसको कितना लिख सकते हैं, 3। अब यहाँ से गुणा करें इसको तो 25 का 12 कर दो, 25 250, 25 50, 300, 300 में 1 2 3 तो 0.3 रहेगा, 0.3 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इसका गुणा किया तो 300 आया और दशमलव लगाया तो 0.03 बन गया, 03 को 1 में जोड़ा, है ना, और नीचे आपका 0.9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 1.3 और नीचे 0.9 और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 9 का भाग लगेगा, 9 एकम 9, फिर 4 बच रहा है दशमलव, 9 चौक 36, फिर 4 बच रहा है, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, है ना, रिपीट चलता रहेगा, इसलिए 1.4 के ऊपर बार लगा देंगे। इसलिए करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं।
बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा, इसे करने की कोशिश करिएगा सभी दोस्त। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है चेक करना। आया क्या? 48 डिवाइड बाई 12 गुणित ब्रैकेट में 9/8 का 4/3 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3, 11, 5 से 1/3, 1 से 1/2 या 12। क्या आंसर इसका बन जाएगा? कोशिश करते चलिएगा, आंसर लाइएगा। ठीक है, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? चलिए, कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। देखते हैं, पहले तो 48 में 12 का भाग लगाएंगे तो 4 तो ये आ ही रहा है। ठीक है, इधर की बात करें तो 9/8 का पहले सोल्व होगा, का पहले सोल्व होगा, मतलब ये डिवाइड रहने दो, पहले का को सोल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो ये बन जाएगा इधर 3/2। कितना बन जाएगा इधर? 3/2 साइड में, और उधर है आपका 3/4 का 2/3, तो का पहले सोल्व होगा, मतलब ये पहले से 3 तो 1/2, और डिवाइड में 1/2 है तो 1/2 बन जाएगा आपका 2/1, 2 से 2 खत्म, 4 का अंदर गुना 4 तिया 12, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये गलती ना करिएगा इसमें, है ना। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि पहले डिवाइड देख लेते हैं तो वो सोल्व करने लगते हैं, तो 4/3 फिर डिवाइड की जगह इंटू करके फिर 4/3 और 4 चौक 16/3 3 तिया 9 कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि पहले का आता है तो आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है ना। उसके बाद ये ओ लिख रखा है, इस ओ का मतलब ऑफ या हिंदी में कहें तो का, तो ये पहले सोल्व होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं कि 12 डिवाइड बाई 6 का 5, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पहले 6 पंजे 30 करेंगे, फिर 12 के डिवाइड में 30 लिखेंगे। समझ में आ रही बात? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करिएगा, क्या आंसर इसका बन जाएगा? 5/3 गुणित 17/5 का 7/51 माइनस 1/3, फिर अपॉन में है 2/9 गुणा 28/5 का 5/7 माइनस 2/3। क्या आंसर आएगा? 2, 1/2, 4 या 1/4? सॉल्व करना, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? कोशिश कीजिएगा और आंसर लाइएगा। ठीक है, ये 28 लिखा हुआ है, ध्यान देना। ठीक, चलो करो जरा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों? ठीक है, चलो 2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 4 आ रहा है या 1/4 आ रहा है? क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? ठीक है, चलो देखो, सिंपल ही है, कर लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले ध्यान रखना है, का सोल्व होगा तो यहाँ से जो कट रहा है वो काट लो। जैसे 17 तिया 51 तो 3 कट रहा है ना, तो यहाँ से 3 तो ये हो रहा है, तो ये इधर हो जाएगा 5 से 5 7 और 3 तिया 9, तो 7/9 ऊपर क्या बच रहा है? 7/9 माइनस 1/3, और इसको तो इसको 3 गुना कर लो, 3 लिख दो, इसको 9 लिख लो, तो 7 में 3 किया तो 4/9 आ रहा है ऊपर। नीचे की बात करें, 5 से 5 कटेगा, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, तो 8/9 में से 2/3 माइनस करना है, तो 3 का गुणा कर दो, इसको 9 इसको 6 बना दो। 8 में से 6 गया तो 2/9, 9 से 9 खत्म, 2 से 2 बार खत्म, तो इसका तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों का बन रहा है वो बिल्कुल सही जवाब बन रहा है। बोलो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर इसका बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने 3.39
इंटू 3.39 माइनस 2.61 इंटू 2.61 अपॉन में 0.78 माइनस 7.50 अपॉन में 3.75 बराबर क्या, 4, 5 या 6। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चेक करना सारे दोस्त, आंसर आ रहा है। चलिए आगे होगा। देखो सिंपल सी चीज है कि ये समझ में आ रहा है 3.39 का स्क्वायर है, 3.39 का स्क्वायर माइनस 2.61 का स्क्वायर, तो एक तरीके से ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो ये 8 2 6 बन रहा है, ये करने पे 6 हो रहा है, a माइनस बी करने पे कितना हो रहा है 8, 13 में से 6 गया तो 7 है ना, तो 0.78 बन रहा है, और नीचे आपका 0.78 है ही सही, माइनस इसका डबल है ये 2 आ रहा है माइनस का, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा है ना, फिर 6 में से 2 गया तो 4 आ रहा है। तो इसका सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा ना दोस्तों, वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 उनके सामने ये रहा, ठीक है, चेक करना आप लोग। 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये। 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस 1.1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, करो जरा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। चलिए आ गया आंसर, आ गया होगा। देखो बड़ा आसान है, पहले तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व करें तो ए प्लस बी करना पड़ेगा, तो पहले प्लस करें, तो 6 5 11 तो ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी करें तो 6.4 में 5.4 गया, तो एक ही बचेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो ठीक है, अगर देखें बी का स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ ठीक है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 8.9 और 1.1 प्लस करेंगे तो 8 1 9 1 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100, बस। तो ये आ रहा है कहीं पे, हाँ ये 100 की वजह से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.118 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि ये जो है 2.2 इसको 2 इंटू 1.1 है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 1.1 तो 2 है ना, 2a और b है, तो ये 2ab है, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिखते हैं, a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b यानी कि इन दोनों को प्लस किया, इसको और इसको, और उसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 100 आ गया। बस इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 और फिर अपॉन में है 7.66 का स्क्वायर, फिर माइनस में है 2.34 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। कोशिश करना आंसर लाने की, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों, चेक करिएगा। ठीक है, अभी नया माइक आ ही रहा है ना, फिर थोड़ा आपको आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी थोड़ा आपको आवाज़ 2-4 दिनों से दिक्कत आ रही होगी है ना, थोड़ा एडजस्ट करना है ना, क्योंकि वीडियो नहीं बनेगा तो ज़्यादा नुकसान है, आवाज़ तो थोड़ी बहुत इधर उधर चल जाएगी है ना, वीडियो बनेगा तो कुछ तो नया सीखेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो बन गया होगा,
इसमें अगर हम लोग कॉमन ले ले 5.32 को, तो 5.32 कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा 56 प्लस 44, या फिर कह दो 100, और 100 कह दो तो इसका गुणा करेंगे तो 532 ही बच जाएगा। तो ऊपर सोल्व करने पर 532 बन रहा है 530। नीचे की बात करें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी, तो पहले तो इनको प्लस करो, तो 7 ने 2 9 ने 1 10 हो रहा है, तो ये a प्लस बी तो 10 हो गया, इनटू a माइनस बी, माइनस करें तो 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, पॉइंट 7 में 2 गया तो 5.32। बस इसको सोल्व करना है और क्या। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी, 532 532 10 10 तो 10, तो इसका सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा, 10 बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे नज़र डालना, करने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है पढ़ना, ठीक है। वैसे भी 4.27 3 बार देख करके समझ में आ रहा होगा ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इनको 4.27 का गुणा आपस में करके नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एलजेब्रा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। देखो ये जो है ये एक तरीके से इसको आप लिख रहे हैं ए क्यूब, ये एक तरीके से है आपका यहाँ पर बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हो ही गया। फिर ये 3 है ना, और ए 3ab 3 इंटू ए, ये 3ab तो है ही सही, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी भी है, क्योंकि a प्लस बी करने पर आपका 10 आता है, 10 का 30 3 में गुणा किया तो 30 हो गया। बस यही तो है। ये किसकी आइडेंटिटी होती है आपको पता ही है ना, a प्लस बी का क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो ये सब दे रखा है, तो इसके जगह आप a प्लस बी लिख दो और उसका क्यूब कर दो, तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी 10 होता है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है क्या, थोड़ा बहुत भी आपको याद रह गया तो काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि आप लोगों में से कोई दोस्त ऐसा हो जिसको मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 की पूरी तैयारी करनी है, तो मेंस के लिए कोर्स मिल जाएगा मैथ्स का पूरा, जो अभी आपको ऑफर में मिल जाएगा 799 में। 15 अगस्त का अभी ऑफर चल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं पूरा कोर्स, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो कोर्स है ये 16 अगस्त तक वैलिड रहेगा, है ना। मतलब ये 799 का जो ऑफर है ये 16 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद जो आपका 999 रुपीज़ जो आपकी फीस चल रही है वही आपकी रहेगी, ठीक है। और नया सिलेबस आते ही फीस आपकी जो है 2000 रुपये जो ओरिजिनल फीस है वो आपकी रहेगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। पूरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। गुड नाइट।